सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास एक V कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है, एंड वी नो दैट नंबर 1 ये हमारे पास गिवन, नंबर 2 every vector space has a basis. You know what's a basis? जी सर। Yes, sir. जी बेटा बताएं क्या होते हैं बेसिस? E1 E2 E3 लीनियर कॉम्बिनेशन में सर जो लीनियर वेक्टर्स कॉम्बिनेशन स्पैन करते हैं जो। नंबर 1 और जो उसके बाद ऐसे सेट को हम बेसिस कहते हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। नंबर 2 कोई भी आप वेक्टर लें इस सेट से V से, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन, इनफैक्ट आपके पास फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आप उसको लिख सकें, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास जो सेट है उसको बेसिस कहते हैं, और मोर प्रिसाइजली इसको हेमल बेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमल बेसिस कहते हैं, हेमल बेसिस। सर जो लास्ट आपने बताया B of XY B of AB, that is sir example of incomplete norm spaces. नहीं बेटा, अभी तो मैं सिर्फ नॉर्म स्पेसिस की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट और इनकम्प्लीट की तरफ अभी नहीं मैं आया। मैंने कहा था कि लास्ट लेक्चर में ये एक दो रह गई थी, इसलिए मैं इसको भी इंक्लूड करना चाह रहा हूँ। ओके सर, राइट। तो ये हमारे पास जो नॉट्स कोई भी हमारे पास वेक्टर स्पेस होती है, वो हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस उसको आप ले सकते हैं एज अ नॉर्म स्पेस। सो द क्वेश्चन इज व्हाट्स अ नॉर्म ऑन दिस आर्बिट्रेरी वेक्टर स्पेस। तो किसी भी वेक्टर स्पेस पे जो आपके पास जो नॉर्म होगा वो आपके पास क्या होगा? ओके, सो फॉर एग्जांपल B इज अ सेट ऑफ बेसिस, तो इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ EI, और I belongs to the this set is index set. Okay, ये क्या है? Index set. Okay, so every V in V can be expressed as a linear combination of EI's, where I belongs to I of X, and where alpha I belongs to the field K. So this is the expression for the vector in V. Okay, so anybody tell me what's the notation Ix? कोई बता सकता है कि ये notation क्या है? सर नोटेशन, ये इनफैक्ट मैंने ये नोटेशन जो यूज की है ना, ये इस तरह से है, मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास फॉर एग्जांपल E1 E2 E3 है, ठीक है, और x जो है वो आपके पास सिर्फ अल्फा E1 प्लस बीटा E2, सिर्फ ये दोनों यूज हो रहे हैं, ये यूज नहीं हो रहा। तो अल्टीमेटली आपके पास I ये पूरे का पूरा नहीं होगा, सिर्फ ये दो जो इसके लिए होंगे। That's mean this is also an index set depending upon this x. Okay, so for every x there is a unique index set for which x can be expressed as a linear combination of these EIs. Clear? ओके सर एक मिनट दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज। मैं ये बता रहा हूँ कि किसी भी, ये मैं अरेज कर दूं कि रहने दूं? सर नहीं, इसी को एक्सप्लेन करिए। E1 E2 E3 लिखा है ना आपने, और नीचे x इक्वल टू अल्फा E1 प्लस बीटा किसी ये फॉर एग्जांपल आपके पास बेसिस है, इसको हम समझ लें कि R3 में हम बेसिस
ले रहे हैं, तो किसी भी वेक्टर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो x इज इक्वल टू अल्फा e1 प्लस बीटा e2 फॉर एग्जांपल। e3 वाला जो है वो नहीं हम ले रहे फॉर एग्जांपल। तो इस केस में आपके पास इंडेक्स सेट, इस केस में इंडेक्स सेट i क्या होगा, 3 i इज इक्वल टू होगा, मैं इसमें बताऊं तो इस तरह मैं लिखूंगा i विल बी इक्वल टू 1 2 3 और i ऑफ x क्या होगा, इन दिस केस i ऑफ x विल बी इक्वल टू 1 2 ओनली। So this 1 2 depends upon this x. क्लियर? तो ये जो इंडेक्स सेट है ये हमारे पास वो इसको पेरेंट सेट कह लें और ये डिपेंड कर रहा है हर x के लिए ये डिफरेंट आ रहा होगा। क्लियर? Okay. Now we can define a linear combination. We can define a norm on this vector space by norm of x that's equal to the sum of these alpha i's where I is in I of x. So for the moment, if we want the norm of this vector, the norm of this vector should be alpha norm absolute value alpha plus absolute value of beta. So this is the norm for this. Clear? It's very easy to check that they satisfy all the conditions. अल्फा आई क्यों लिखा हुआ है? सर ये जो आपने x नॉर्म्स इक्वल लिखा हुआ समेशन अल्फा आई, तो जस्ट केवल अल्फा आई क्यों लिखा है जबकि आप इधर इसको डिफाइन कर रहे हैं, ये अल्फा एब्सोल्यूट प्लस बीटा एब्सोल्यूट इक्वल है। ये डेफिनेशन है। अल्फा आई किसको रिप्रेजेंट करेगा? अल्फा आई क्या चीज है, मैंने लिखा तो होगा, देखिए अल्फा आई क्या, फील्ड एलिमेंट्स, स्केलर्स है। ओके, स्केलर्स हैं आपके पास, ये तो मैंने पहले उसको किया हुआ ना जी। क्लियर? जी सर। ओके, तो इसको भी मैंने सेव कर दिया। अब नेक्स्ट चलेंगे। ओके, सो अभी हमारे पास जो हमने देखा है कि कोई भी वेक्टर स्पेस है उसको हम नॉर्म स्पेस के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता दिया। अब हम वापस उस पे आते हैं जो हमारे बुक के ऊपर था, इनकम्प्लीट नॉर्म स्पेसेस। तो उसमें फर्स्ट वन इज दैट ये जो ओके